हाथ पकड़ा, रथ में बैठाला, महाराज वहां से भाग गए। बोली गोविंद भगवान की। और ये मोनू यादव रोहिला, इनकी तरफ से 100 रुपये आई, बहुत बहुत धन्यवाद। फरमाइश है आज सबकी पूरी कर दी, आज लास्ट दिन है, कोई बात नहीं, सबकी पूरी कर देंगे, चिंता न करो। लेकिन कथा हो जाए उसके बाद, क्योंकि फिर कथा में डिस्टर्ब हो जाता है, बीच बीच में मन भटक जाता है। तो आज ध्यान रखना मैया कि भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा ला, वहां से भाग गए। अब रुक्मिणी की जो सहेलियां रही सब रोती वहीं चिल्लाती वहीं शुद्धमती के पास में पहुंची। बोली मैया गजब हो गया। शुद्धमती बोली का वो रोई काहे को रही हो? तो महाराज आज रुक्मिणी की सहेलियां बोली मैया मंदिर में कारो कारो से लड़का आओ तो मैंने दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा लो, मैया भागो, मैंने बहुत रोको लेकिन रोको ना है। तो आज रुक्मिणी की सहेलियां शिकायत करके बोली दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा लो, भागो। मैंने बहुत रोको लेकिन रुको ना है। रुको माया रुको, समझ गया कि और काऊ को काम नहीं, जब काम केवल केवल कन्हैया को ही है। सो रुको अब दौड़ करके शिषपाल के पास में पहुंचा, जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा बने। रुक्मिणी तो चली गई, अब ठाड़े रहो बहुत धरे। तो तब तक महाराज रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा। आगे आगे भगवान का रथ चलता जा रहा है, पीछे रुकुम अपनी सेना लेकर के भागता हुआ जा रहा है। भागते भागते महाराज एक जंगल में जाकर के रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया। घेरने के बाद आज रुक्मिणी समझ गई कि अब भैया आएगो, अब प्रभु है हल्के, भैया है जबर, अगर बाई चांस इनकी लड़ाई हो गई तो फिर प्रभु को का हाल होइए। सब रुक्मिणी जानती है जगत के पालन आ रहे, इनके सामने तो कहू कि पेश जाइए ही ना है। तो रुक्मिणी भगवान से हाथ जोड़ के बोली प्रभु भैया है जबर, तुम हल्के, तो जान के न बेड़ जाइए, अगर बेड़ गए तो हड्डी को बनाए दो जाइए। ताजों ने थोड़े हिसाब से ही रहियो, साले साहब तुम्हारे आइए तो नहीं हिसाब से ही मना लियो। भगवान बोले ठीक है परेशान मत हो। जैसे ही रुकुम आया, रुकुम ने कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा, जवाब दिया कन्हैया अगर तुझमें ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। तो भगवान कन्हैया बोले अच्छा तुझे युद्ध की इतनी लालसा है तो कोई बात नहीं, कर ले युद्ध। तो भगवान कन्हैया में रुकुम में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ तो महाराज जिनके पास में अपार शक्तियां हो उनके सामने कोई पेश किसी की जा सकती है? नहीं जा सकती। तो आज भगवान कन्हैया से रुकुम जो था वो हार गया। तो रुकुम जब भगवान से हारा, तो रुकुम जब कुंदनपुर से चला था तो उसने ये प्रण किया था कि अगर मैं कन्हैया से हार गया तो दोबारा कुंदनपुर में मैं मुख नहीं दिखाऊंगा। तो आज ये रुकुम लौट करके कुंदनपुर में नहीं गया। इस रुकुम ने एक भोजकट नाम की नगरी वसाई जो महाराज आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, जो भरथना नगरी है वो ये पहले द्वापर युग में भोजकट नाम की नगरी थी जो भरथना के नाम से आज प्रसिद्ध है। तो आज ध्यान रखना परीक्षित महाराज, इधर रुकुम तो वहां जाकर के रहने लगा। तब तक बलराम जी अपनी सेना
सेना लेके आए गए जंगल में। सो भगवान कन्हैया ने बलराम को देखो तो भगवान रुक्मिणी के पीछे छिपने लगे। रुक्मिणी बोली क्या बात है, हमारे पीछे काहे को छिप रहे हो? तो भगवान बोले मेरे भैया बलराम आएगो और जाए हम बिना बताए यहाँ कुंदनपुर तक चले आए। तब जी हमें बहुत डांटे को, तब तक बलराम जी बोले कन्हैया इधर आ बाहर निकल के। भगवान पास में आए तो बलराम जी बोले जब बता मैंने तो से कही थी कि तू पंडित जी को छोड़े आइए, फिर तू पंडित जी को कहाँ करे आओ, जब बिटिया किन की ले आओ, कहाँ से ले आई? और बलराम जी बोले कहाँ से ले बलराम जी ने कन्हैया से कहा जब बिटिया किनकी ले आए, कौन सा ले आए बताओ? भगवान बोले अब तुम अगर इतना ही जानना चाह रहे हो तो फिर सुन ले किनकी बिटिया है। सुना भैया रुक्मणी बेन भी समंगी लाड़ो, रुक्मणी बेन भी समंगी लाड़ो, कुंदनपुर से भीष्म की बेटी है, कुंदनपुर से ले आए। इसका भैया जबरदस्ती इसका विवाह अपने साले के साथ कर रहा था, इसीलिए मैं इसे ले आया। तो उसी समय बलराम ने जवाब दिया कोई बात नहीं, ले आए हो तो चलो द्वारका में। तो आज बलराम जी ने रुक्मिणी को कन्हैया को साथ लिया, साथ लेकर के द्वारका में आए। द्वारका में आने के बाद में आज उसी द्वारका में मैया सुद्धमती राजा भीष्मक भी आए अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। तो आज विवाह की महाराज तैयारियां होने लगी, और जब तैयारियां होने लगी तो बड़े ही आनंद से आज बड़ी ही खुशी मनाई जा रही है द्वारका में। और जब मंडप गड़वाया, सुंदर सा मंडप गड़वाने के बाद में आज रुक्मिणी की भगवान कन्हैया की बरमाला पड़ी। खड़े हो जाओ, बैठे तो तुम कुल जमाने की